अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ केएल का सिटी टूर। और केएल सिटी का टूर शुरू करते हैं केएलसीसी से। जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ट्विन टावर सूर्या केएलसीसी के सामने, जो मलेशिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग का इसको मकाम हासिल है। और एक वक्त था 1998 से 2004 तक इसे दुनिया की ऊँची तरीन बिल्डिंग होने का एजाज़ हासिल था। काफ़ी चिल माहौल है। बाहर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अंदर बहुत चिल माहौल है भाई। सूर्या केएलसीसी जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केएलसीसी के पार्क में, जहाँ पे फाउंटेन्स रात के टाइम में रोशनी होती है, लाइटिंग ऑन करते हैं, एक चिल माहौल होता है। सब टूरिस्ट इधर आप देख सकते हैं, इधर बैठे होते हैं। लेकिन अभी धूप है, टूरिस्ट बहुत कम है। ठीक जब केएलसीसी के मेन गेट से आप एंट्रेंस करते हैं, तो इसकी जो बैक साइड वाला जो गेट है, इससे आप एग्ज़िट करते हैं। सामने आपको फाउंटेन्स मिलेंगे। फाउंटेन के बैक साइड पे केएलसीसी पार्क है, जहाँ पे लोग जॉगिंग के लिए आते हैं। और साथ ही स्विमिंग पूल बने हुए, वहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। और इस साइड में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्वेरियम मिलेगा, जिसकी एंट्री फ़ीस है 80 रिंगिट। तो यहाँ पे आप एक्वेरियम में जा सकते हैं। तो केएलसीसी को मेन जो विज़िट करने का टाइम है, वो शाम के टाइम में यहाँ पे मौसम भी थोड़ा अच्छा रहता है। और लाइट्स भी ऑन होती हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी होते हैं। और फाउंटेन शो भी रात के टाइम में होता है। दिन के टाइम में थोड़ी गर्मी होती है, तो थोड़ा टूरिस्ट भी कम ही रहते हैं। तो ये बाहर का माहौल है। और अभी अंदर जाते हैं, मॉल का माहौल आपको दिखाता हूँ, मॉल में अंदर कैसा है। और स्पेशली इनका फूड कोर्ट आपको दिखाता हूँ कि फूड कोर्ट में क्या चल रहा है और खाने कैसे हैं यहाँ पे। क्योंकि लंच का टाइम हो गए ऑलमोस्ट, यहाँ पे सख्त भूख लगी हुई है। तो चलें खाना भी खाते हैं और मॉल को अंदर से देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मॉल कैसा है। यहाँ पे आपको मलेशिया का ट्रेडिशन फूड भी यहाँ पे आपको मिलेगा, स्पेशली नसी लम्मा। तो यहाँ का मलेशिया का फेमस फूड जो ट्रेडिशनल डिश है इनकी, कोकोनट राइस। जी, तो ये इनका फूड सेक्शन है बेसमेंट में। सबसे पहले आपको इधर नंडोस मिलेगा, यहाँ से आप भी लाओ आइसक्रीम यहाँ पे भी है भाई।
ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोई टेनिस कोर्ट नहीं है। ये विक्टोरिया जो परफ्यूम ब्रांड है, इन्होंने ये पूरा बोथ लिया हुआ है यहाँ पे। तो इन्होंने टेनिस का कोर्ट भी यहाँ पे लगाया हुआ है। menghadapi pengeluaran negara yang meningkat. Oh, tempat duduk. Ni kena bang kan? Cuma Alah, ini saja main-main kan. जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट से अंदर बैठने की जगह नहीं है। अभी लोग लाइन में क्यू बना के खड़े हैं, अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना खाएंगे। तो एज़ अ पर्सनली मेरे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि खाने के लिए लाइन में इंतज़ार करना। इवन कि आप दुनिया का मनसलवा ही क्यों ना खिलवा दें, लेकिन क्यू में खड़े होके खाने का इंतज़ार, आई थिंक इट्स कुछ भी खा लेंगे लेकिन ऐसा करके नहीं। चिली कंपोंग के नाम से इधर एक रेस्टोरेंट है, मलेशिया का ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मलेशिया में नॉर्मली लोग घरों में खाना बहुत कम खाते हैं। तो आपको एवरी सिंगल मलेशियंस या मलेशियन फैमिली आपको रेस्टोरेंट्स में ही मिलेगी। इवन लंच टाइम हो या डिनर हो, तो मलेशियन आई थिंक आपको इवन कि आप मलेशियंस लोगों से रास्ते में कहीं रेंडमली भी मिलेंगे तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे खाना खाया है या नहीं। तो आई थिंक मलेशियन लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, या आपके ये कह लें कि यहाँ पे लोग जैसे आप पाकिस्तान या इन कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में आप चले जाएं तो वो वन टाइम जब आप डिनर के टाइम में खाएंगे तो मतलब एक मरतबा इतना खा लेंगे कि उनके लिए सुबह के लिए बहुत है। अगर लंच में खाएंगे तो इतना खाएंगे तो रात तक के लिए उनके लिए बहुत है। लेकिन इधर मलेशिया में, मलेशियंस जो लोग हैं ऐसा नहीं, ये पूरा दिन हर घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इवन कि इनसे आप कहीं पे मिलेंगे भी तो सबसे पहले ही आपसे यही पूछेंगे कि सुलमकन के बलूम। तो मतलब ये इधर यहाँ पे एक रवाज समझा जाता है, या खाना ये लोग घरों में कम खाते हैं, रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स हमेशा ज़्यादा फुल नज़र आएंगे। एक और रेस्टोरेंट है मेरे सामने, लिटिल पीनिंग के। यहाँ पे भी आपको पीनिंग्स के स्पेशली ट्रेडिशनल फूड यहाँ पे मिलेंगे। फोर्थ फ्लोर में जब आते हैं तो फोर्थ फ्लोर में यहाँ के सूर्या के LCC का सिनेमा है। यहाँ पे आप मूवी थिएटर में जा सकते हैं, मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आप एक साइड में देख सकते हैं। और यहीं से आप ट्विन टावर का व्यू के लिए भी आप ऊपर ब्रिज पे जा सकते हैं। कोलालमपुर में ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है आप अगर सोलो ट्रेवलर हैं तो बेस्ट है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्योंकि मलेशिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा चीप है। अभी कोविड से पहले तक तो ये बिल्कुल फ्री थी। आप पूरे कोलालमपुर सिटी में विदाउट पेइंग एनी सेंट आप पूरे कोलालमपुर में आप घूम सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने कोविड के बाद थोड़ी पॉलिसी चेंज कर ली है। जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स 1 रिंगिट इनको पे करना पड़ेगा। आपको टच एंड गो भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोकल्स के लिए अभी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे फ्री है। बाकी उसके अलावा आप यहाँ पे ग्रेप भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रेप ये चीज़ें भी आपको बहुत सस्ती पड़ती हैं।
फ्रेंड्स, KLCC से मैं सीधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बुकी बिंतंग आ गया हूँ। बुकी बिंतंग में अभी एक यहाँ पे अरबिक रेस्टोरेंट था। अरबिक रेस्टोरेंट में मैंने अपने लिए शवारमा ऑर्डर किए है और साथ में फलाफल। तो जब तक खाना आता है तो बैठ के इंतज़ार करते हैं खाने का और आपको फिर खाने का रिव्यू देता हूँ मैं। दोस्तों, ये जगह जो सामने आपको नज़र आ रही है, रात के टाइम में यहाँ पे इतनी गहमा गहमी रश होती है कि बंदे को चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा होता, इतनी रश होती है। लेकिन दिन के टाइम में वही जो लोकल्स या कुछ चंद टूरिस्ट हैं वो जो अपने काम से आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी बिल्कुल खामोशी है। और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे रात के टाइम में इतनी रश होती है, यहाँ पे आपको ऑर्डर देने के लिए तकरीबन आपको 15-20 मिनट क्यू में इंतज़ार करना पड़ेगा। इनका खाना भी बहुत मज़े का है। तो मैंने अपने लिए शवारमा ऑर्डर किया है और साथ में फ़लाफ़िल। और जब खाना आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको खाने का भी रिव्यू करता हूँ, खाना कैसा है यहाँ का। बुकी बिंतंग नॉर्मली यहाँ पे मशहूर है ज़्यादातर यहाँ की अपनी नाइट लाइफ के लिए। और आपको मैं पवेलियन का भी विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पे जो बुकी बिंतंग में पवेलियन है, आपको टाइम स्क्वायर अमेरिका की फीलिंग्स आपको यहाँ पे वो मिलेंगी आपको। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना आ गया है। खाना आप देख सकते हैं, शवारमा है, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ हैं और साथ में अरेबियन जो पिकल्स हैं वो हैं। तो ट्राई करते हैं खाना कैसा है। खाना नॉर्मली यहाँ पे मैं अक्सर आता रहता हूँ। यहाँ पे इनका शवारमा बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो ट्राई करते हैं मतलब फिर कैसे वही टेस्ट है या नहीं, क्योंकि अक्सर इनके कुक चेंज होते रहते हैं। तो लेट्स ट्राई। पहले से ज़्यादा मज़ेदार है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो लेट्स खाने एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको बुकी बिंतंग में जो रेड लाइट एरिया है, जो पवेलियन है, उसका मैं थोड़ा विज़िट करवाता हूँ। फिर इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुकी बिंतंग में। बुकी बिंतंग में मैंने खाना खा लिया है। तो अभी मैं पवेलियन साइड की तरफ जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे रात के टाइम में बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने जो स्ट्रीट शो लगाए होते हैं, कुछ टूरिस्ट भी काफ़ी होते हैं और लाइटिंग, और कुछ टिकटॉकर्स हजरात यहाँ पे या इंस्टाग्राम की जो पिक्चर्स वीडियोस के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई है, तो चलो लेट्स गो। अभी जो भीड़ नज़र आ रही है आपको, ये जो रात के टाइम में भीड़ होती है इसके तकरीबन 50% भी नहीं है। तो रात के टाइम में जो यहाँ पे भीड़ रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। खाने के हवाले से बताता चलूँ आपको, खाना बहुत मज़े का था। शवारमा मैंने ऑर्डर किया था बीफ और साथ में फ़लाफ़ल थे। तो टोटल मुझे कॉस्ट पड़ गई 47 रिंगेट। तो खाना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इधर लोकल मलेशियन ट्रेडिशनल जो मलेशियन फूड है आप वो ट्राई करेंगे तो वो इतना महंगा नहीं है। लेकिन आप इधर फॉर एग्ज़ाम्पल अरब या अदर जापानीज़, कोरियंस या एनी वेस्टर्न फूड यहाँ पे आप खाएंगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है। अभी दिन को धूप गर्मी की वजह से टूरिस्ट बहुत कम है। दिन के टाइम में टूरिस्ट इतने नहीं निकलते यहाँ पे। टूरिस्ट ज़्यादातर शाम के बाद 5 बजे के बाद यहाँ पे आपको असल जो भीड़ है यहाँ पे आपको शाम 5 बजे के बाद मिलेगी। ये जगह बिल्कुल फुल रहती है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सबकी ये जगह चेयर्स लगी होती हैं और यहाँ पे जितनी भी चहलकदमी टूरिस्ट की चहलकदमी यहाँ पे होती है।
बुकी बिंतंग पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। उसकी एक मेन वजह यह है पे यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खाने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ये टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे एक अच्छा माहौल रहता है। थोड़ा बंदा यहाँ पे चिल के लिए तकरीबन 2-3 घंटे यहाँ पे स्पेंड करे तो एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है यहाँ पे। से आप पवेलियन आते हैं तो पवेलियन के अंदर जाके तो ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे आपको ओवरऑल हर किस्म का ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन पवेलियन के साथ ही में एक स्ट्रीट है, जिस स्ट्रीट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ड्रिंक्स, अल्कोहल, नॉन अल्कोहल आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं अक्सर इस जगह पे ड्रिंक्स के लिए। तो ये इनका कुछ शो चल रहा है यहाँ पे, कुछ प्रमोशन टाइप से। तो यहाँ पे अक्सर प्रमोशन इस टाइप की होती है, कहीं पे ऐसे कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव कुछ ना कुछ चल रहा होता है तो लोग वहाँ पे भीड़ जम जाती है। यहाँ पे आपको खाने भी मिलेंगे। यहाँ पे खाने बहुत मज़े के हैं। आपको मुख्तलिफ़ मलेशियन लोकल्स खाने तो इस जगह पे बहुत कम ही मिलेंगे आपको, लेकिन चाइनीज़, कोरियन, वेस्टर्न फूड यहाँ पे आपको अमूमन ज़्यादा मिलेगा। और स्पेशली यहाँ पे ड्रिंक्स वाले जो हज़रात हैं, अल्कोहल, नॉन अल्कोहल दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रात के टाइम में जिस जगह पे अभी मैं फ्रीली चल रहा हूँ, समझो आंखें बंद करके चल रहा हूँ, तो रात के टाइम में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे कदम रखने में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे जगह जगह पे हर किसी ने अपने स्ट्रीट शो लगाए होते हैं, फूड स्टॉल लगे होते हैं जगह जगह पे, और जहाँ पे आपको टूरिस्ट की एक भरमार मिलती है जो लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। लेकिन दिन के टाइम में यहाँ पे लोग बिल्कुल कम हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे जो कुआलालंपुर की जो नाइट लाइफ है उसका आगाज़ यहाँ से होता है। तो इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ चंकेट स्ट्रीट में, जो कि यहाँ पे आपको बार, क्लब्स, डिस्को, एवरीथिंग वहाँ पे मिलेंगे। तो केल का सिटी सेंटर का ट्रिप हो और वहाँ पे अगर चंकेट इसमें आपकी इसमें लिस्ट में शामिल ना हो तो आपका जो सिटी सेंटर का टूर है वो अधूरा रह जाता है। सो लेट्स गो चंकेट। अभी इस वक्त मैं चंकेट की मेन स्ट्रीट में हूँ, जहाँ पे कुआलालंपुर की नाइट लाइफ का जो स्टार्ट होता है वहाँ पे। यहाँ पे आपको मसाज सेंटर भी मिलेंगे, मसाज सेंटर और ऑथेंटिक मसाज पार्लर। एक 2 नंबर वाले हैं होते हैं, एक नंबर वाले होते हैं। तो 2 नंबर वाले जो होते हैं वो आप खुद समझ जाएं कि 2 नंबर वाले कौन से होते हैं। ये 1 नंबर वाले जो ऑथेंटिक मसाज पार्लर हैं ये वो हैं। अक्सर ये जो स्ट्रीट व्लॉगिंग में
अक्सर ये लड़कियां जो मसाज या ये वाली होती हैं तो ये सामने आके अपने चेहरे से डाम देती हैं, जैसे ये बड़ी अच्छी पाक साफ जगह पे बैठी हुई हैं। आप जो काम कर रहे हो भाई उस काम में उस काम की से अर्निंग जो है वो आप खा रहे हो, तो उस काम को फिर आप बुरा क्यों समझ रहे हो। ये मलेशिया की नाइट लाइफ की जो स्ट्रीट है, ये यहाँ पे ये सारे क्लब बने हुए हैं। ये डिस्को क्लब भी आपको मिलेंगे, पब भी मिलेंगे। तो ये रात को अभी ये आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। ये पूरी स्ट्रीट में आप जितने भी देख सकते हैं ये क्लब हैं, पब हैं, डिस्को क्लब हैं, नाइट क्लब्स। तो ये अभी इस वक्त अभी खुलना शुरू हुए हैं। नॉर्मली ये जो रात 6-7 बजे के बाद जो इनको ओपनिंग शुरू होती है, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे चहल पहल और सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त दिन के टाइम में यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। ये मलेशिया की जो आप बोल सकते हैं कि रेड लाइट एरिया भी इसको आप बोल सकते हैं, जो नाइट लाइफ एरिया वो भी इसको आप बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग पुकेट, पटाया, बैंकॉक इन जगहों पे घूम चुके हैं, तो उनके लिए ये जो मलेशिया जो चंकिट की जो नाइट वॉक स्ट्रीट है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये मैं समझता हूँ उसके सामने ये बिल्कुल आई थिंक 10% भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक वाइब्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये जितने भी स्ट्रीट में जितने भी सब क्लब बने हुए हैं अब ये, लेकिन ये खुलते हैं रात को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद यहाँ पे आपको पब्लिक मिलेगी। किसी भी कंट्री में अभी पूरे वर्ल्ड वाइड टूरिज़म जो है उसकी बैकबोन समझा जाता है। और टूरिज़म की जो बैकबोन जो ये आपके जो रेड लाइट एरियाज़ हैं उनको समझा जाता है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के जो रेड लाइट एरियाज़ या आपको नाइट वॉक स्ट्रीट्स वहाँ पे चहल पहल हो, वहाँ पे टूरिस्ट आना ज़्यादा रहता है। तो अभी देख सकते हैं अभी बिल्कुल स्ट्रीट खाली है, लेकिन रात के टाइम में ये स्ट्रीट बिल्कुल फुल रहती है। यहाँ पे आपको छमियाँ, आपको एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। बैंकॉक जैसा नहीं है, लेकिन समथिंग आपको वैसी वाइब्स आपको ज़रूर मिलेंगी। अभी का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा लोएट प्लाज़ा। तो लोएट प्लाज़ा के बारे में आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे लोएट प्लाज़ा मलेशिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार जिसे बोल दें या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बोल दें, मलेशिया की बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, जहाँ पे आपको हेडफोन से लेके कंप्यूटर एवरीथिंग आपको वहाँ पे बहुत कम प्राइस में आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको चाहे वो कैमरे हों या मोबाइल फ़ोन हो या हेडफोन, माइक्स वगैरह एनीथिंग आपको वहाँ पे सस्ते दामों में मिलेगी।